और अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। तो राजस्थान में नए साल पर ठंड का सितम देखा जा रहा है। मौसम में कड़ाके की ठंड और गलन के साथ लोगों को बेहाल कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर शीतलहर चल रही है। राजधानी जयपुर की बात करें और कई ऐसे इलाके हैं जहां सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने नए साल से प्रदेश के मौसम में ठंड में और इजाफा होने की आशंका जताई है। अधिकतर हिस्से हैं जहां अधिकतम तापमान में गिरावट हुई है। पूर्वी और पश्चिम के कुछ हिस्से हैं जहां पर कोल्ड वेव चल रही है और आशंका ये है कि हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0 या माइनस में हो सकता है। और बात करेंगे सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले की, जहां घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित है। विजिबिलिटी बहुत कम है। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं क्योंकि सामने से कुछ नजर नहीं आ रहा है ड्राइव करते समय। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तरी हवाओं में एक बार फिर सर्दी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ के जो कई इलाके हैं उनमें जो है अभी घना कोहरा छाया हुआ है और इस समय जब हम उदयपुर चित्तौड़गढ़ जो है नेशनल हाईवे है वहां पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो पीछे जो ये वाहन जा रहे हैं वो भी बहुत कम स्पीड इनकी बनी हुई है। विजिबिलिटी भी यहाँ जो कोहरा घना कोहरा है उसकी वजह से कम दिखाई दे रही है। वाहन है वो बहुत जो है हेडलाइट है और जो डिपर लाइटें हैं वो भी जो है यहाँ चला के वाहन चला के जो आगे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह से ही जो है घना कोहरा छाया हुआ है। आमजन है उनको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी की वजह से जहां किसानों को जो है गेहूं की फसलों में फायदा मिलेगा, लेकिन जो जिस तरह की शीतलहर जो है उससे जो आने वाले दिनों में अगर यही शीतलहर रही तो पाला पड़ने की जो संभावना है वो भी दिखाई दे रही है। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ से आपने तस्वीरें देखी। सहयोगी सलमान बता रहे थे कि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है और मौसम विभाग ने यहाँ शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। और ये भी कहा गया है क्योंकि नए साल का आगाज़ हो चुका है तो नए साल के आगाज़ के साथ साथ अब तापमान में और ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, ये कह रहा है मौसम विभाग। इस बीच चूरू का क्या हाल है, प्रतापगढ़ में क्या कह रहा है मौसम विभाग, और इसके अलावा श्रीगंगानगर में क्या है मौसम का मीटर, बताने के लिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त तीन अलग अलग शहरों में मौजूद हैं। पहले चूरू लिए चलते हैं। चूरू में मौजूद है गजेंद्र, आपके पास आते हुए। क्या है चूरू में मौसम का मीटर, क्या कह रहा है मौसम विभाग नए साल की शुरुआत पर? बिल्कुल मनी, सबसे पहले तो चूरू वासियों की ओर से हमारे एनडीटीवी के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूरू जिले में आज नव वर्ष के पहले दिन ही पूरी तरीके से कोहरे से लिपटा हुआ चूरू है वो नजर आ रहा है। चूरू जिले में आज घना कोहरा छाया हुआ है जिसके चलते कहीं ना कहीं मेगा हाईवेज पे जो वाहनों की रफ्तार जो 100 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जो वाहन दौड़ते थे वो आज रेंगने पर विवश है, मजबूर है। वाहन है वो रेंग रेंग के चल रहे हैं। दृश्यता है वो काफी कम है। विजिबिलिटी कम होने के चलते कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार है वो थम गई है। भाई आज नववर्ष के पहले दिन ही जिस प्रकार से कोहरा था उससे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी प्रकार की जो सर्दी है वो क्षेत्र में पड़ेगी। मौसम विभाग की माने तो हाल फिलहाल में सर्दी से राहत है वो चूरू वासियों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। शुक्रवार को चूरू जिले सहित प्रदेश भर में महावट की बरसात हुई थी जिसके बाद से लगातार एकाएक तापमान में गिरावट है वो जारी है और लगातार शीतलहर चलने के चलते कहीं ना कहीं दिन के समय में भी लोग है वो ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। दिन के समय में भी लोग हैं वो कपड़ों से लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी कुछ दिनों और इसी प्रकार की सर्दी का सामना है वो चूरू वासियों को करना पड़ेगा। जी मणि। निश्चित तौर पर विजिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है और नए साल की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है तो कोहरा काफ़ी नज़र आ रहा है। सड़कों पर किस तरीके की अभी तस्वीर बनी हुई ये गजेंद्र बता रहे थे। इस बीच लिए चलते हैं, इरफान इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ में। इरफान, आपके पास क्या जानकारी है? नए साल की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है, नए साल की शुरुआत पर क्या कह रहा है मौसम विभाग? आने वाला जो आगामी दिन है उस पर क्या रहेगा मौसम? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे एनडीटीवी के तमाम जो दर्शक है वो इस वक्त टीवी देख रहे हैं उन्होंने नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ राजस्थान में दूसरे सबसे जो सर्द जिलों में गिना जाता है। पहले नंबर पे आता है सिरोही, उसके बाद में दूसरे नंबर पे कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ माना जाता है क्योंकि प्रतापगढ़ पूरी तरीके से पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे में यहाँ पर जो कोहरे का आगोश रहता है वो सबसे अधिक रहता
रहता है। और यहाँ पर जो NH 56 है, यहाँ पर वाहन है वो रेंग रेंग कर अपने जो चौपहिया वाहन है उन्हें ले जा रहे हैं। हालांकि जो समय के अनुसार जो वाहन चलते हैं, जो निजी बसें चलती है, वह भी इस कोहरे के कारण अब उन सभी को कहीं ना कहीं 1 घंटे से 2 घंटे की देरी उन सब ने अपने समय के अंदर तय की है। उसके बाद अभी व्यंजनों की बात करें तो सभी गर्म जो पदार्थ है उनका पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और बच्चों का खास तौर पर पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो प्रदेश की ओर से जो शिक्षा मंत्री है उनकी ओर से बच्चों के लिए अभी शीतलहर को देखते हुए 6 तारीख तक अवकाश की घोषणा की गई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो शिक्षा विभाग है इन जो बच्चों की छुट्टियां हैं उन्हें आगे बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, क्योंकि जो रविवार देर शाम से मौसम में जो बादल छाए हुए थे उसके बाद में जैसे ही बादल छटे लगातार जो कोहरे का आगोश है और सर्दी का सितम है वह तेज बढ़ने लगा है। जी ठीक है, रहिए आप मेरे साथ इरफान। इस बीच श्री गंगानगर भी लिए चलते हैं, वहां पर मौजूद हैं प्रदीप। आपके पास आते हुए क्या जानकारी है? बिल्कुल मनी, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि श्री गंगानगर में है वो मौसम में भारी धुंध है और धुंध की वजह से है वो सर्दी का तेज सितम यहाँ पर है। और बात करें किसानों की तो किसानों के लिए ये जो धुंध है वो काफी फायदेमंद है। और गंगानगर जिले की बात करें तापमान की तो आज जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री रहा है और आगे तापमान है उसमें गिरावट होने की ही संभावना है। वहीं तेज सर्दी के साथ साथ शीतलहर का भी प्रकोप जारी है। अभी हम इस वक्त मौजूद खड़े हैं किसानों के साथ है और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से सर्दी बढ़ी है तो किस तरीके से फसलों के लिए फायदा है, क्या है? जो ये धुंध आ रही है उससे तो बहुत फायदा हो रहा है। कुछ दिन पहले तक जो सूखी सर्दी में बहुत परेशानी हो रही थी, अब जो धुंध आ रही है वो साथ ही साथ वो ठीक चल रहा है। बिल्कुल, कुछ किसान और भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, मावठ हुई है, मावठ के बाद से वो फसलों में किस प्रकार का परिवर्तन है वो दिखाई दे रहा है। मावठ से जैसे चने की फसल है वो काफी अच्छी होगी, तो पानी की जरूरत थी। और दूसरा अभी जो धुंध है वो गेहूं के लिए काफी ये भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, तो साफ तौर से किसानों का कहना है कि जो मावठ हुई है उसके बाद से जो ये धुंध आई हुई है वो फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। जी बनी। बिल्कुल, अलग अलग शहरों की हम अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बात कर ली जाए कोल्ड वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। गजेंद्र, तो यहाँ पर क्या जानकारी, यहाँ पर क्या कह रहा है कोल्ड वेव को लेकर मौसम विभाग? बिल्कुल सही कहा मणि आपने कि दिन के समय भी तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान है वो 15 डिग्री 16 डिग्री के इर्द गिर्द। ऐसे में दिन के समय भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोल्ड डे है, उसके चलते दिन के समय भी लोग हैं वो ठिठुर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। इसका सीधा असर है वो बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। बाजार हैं वो दिन में देरी से खुल रहे हैं और देर शाम को जल्द ही बंद हो रहे हैं। ऐसे में बाजार भी सर्दी के चलते कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। आप अब देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर सर्दी है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं जैसा कि प्रदीप बता रहे थे, साथी प्रदीप गंगानगर से, कि सर्दी के चलते कहीं ना किसान है वो खुश है। इसकी मोटी वजह ये है कि इस बार सर्दी है वो देरी से शुरू हुई, जिसके चलते किसान कहीं ना कहीं चिंतित थे। लेकिन दिसंबर के अंतिम माह में जो मावठ की वर्षा हुई जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत लेके आई, क्योंकि सर्दी कम पड़ने के चलते ये कोल्ड वेव कब तक जारी रहेगी? जी बिल्कुल मणि, कोल्ड वेव अभी हाल फिलहाल में लगातार है वो मौसम विभाग की माने तो जारी रहेगी, क्योंकि 3 से 4 दिन तक लगभग है वो कोल्ड वेव इसी प्रकार से सर्द हवाएं हैं वो जारी रहेगी, जिसके चलते लोगों को इसी प्रकार से सर्दी से है वो परेशानी होगी। दिन के समय भी लोग ठिठुरते हुए नजर आएंगे। जी मणि। और क्योंकि इरफान, न केवल कोल्ड वेव जारी रहेगी, इसको लेकर क्या कहना है, कब तक जारी रहेगी मौसम विभाग का? विजिबिलिटी क्योंकि बहुत कम नजर आ रही है, तो ऐसे में हादसे होने की भी आशंका कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो कोहरा आने वाले वक्त में कम होगा, ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, इस पर क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह यानी कि पूरे 7 से 8 दिन घना कोहरे रहने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो अब NH नेशनल 56 की बात करें तो नेशनल 56 पर लगातार जो वाहन है वह यहाँ से जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा मार्ग जाने वाला जो मुख्य मार्ग है, वहां पर जो लंबी लंबी वाहनों की लाइनें रोजाना जाम लगता है। ऐसे में जो अपने जो ट्रक चालक है वो तो जो आसपास के ढाबे होते हैं वहां अपना वाहन खड़ा कर देते हैं, लेकिन जो निजी वाहन चालक है वह जो उनका जो तय सीमा होती है उनसे 1-2 घंटे की उनमें देरी देखी जा रही है, क्योंकि जो लगातार कोहरा जो बढ़ता जा रहा है वह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो लेकिन फसल के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि जो मौसम पिछले जो आज से रविवार से पहले की बात करें तो इस प्रकार की जो सर्दी है वो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन जो रविवार देर शाम से शीतलहर का प्रकोप बढ़ा है, क्योंकि बादल छटे ऊपर से, क्योंकि इससे पूर्व जो 4 दिन बादल थे उस कारण से तेज सर्दी नहीं पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं किसान भी चिंतित होने लग गए थे। लेकिन रविवार देर शाम से मौसम साफ हुआ, उसी के साथ में जो मौसम ने करवट ली, उसके बाद में लगातार जो शीतलहर का प्रकोप है और कोहरे का आगोश है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जी प्रदीप, सबसे महत्वपूर्ण तो ये भी हो जाता है कि जब सर्दी का मौसम होता है, रात के वक्त हादसे होने की आशंका ज़्यादा रहती है, खास तौर पर हाईवे पर, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं होती है, कोहरा ज़्यादा होता है तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है और वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो इस मौसम में क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और विजिबिलिटी बहुत कम है, तो हाईवे पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं, लाइटिंग व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए खास तौर पर? बिल्कुल मनी, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीजन है इसके अंदर है वो हादसों की आशंका है वो काफी अधिक रहती है, क्योंकि धुंध अत्यधिक होने के कारण है वो विजिबिलिटी बहुत कम होती है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार वाहन चालकों से भी समझाइश की जाती है और पीली लाइट है उसका उपयोग करने के लिए भी कहा जाता है। वहीं जो अन्य यातायात नियमों के प्रति भी है वो यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जाता है। ऐसे में जो पीली लाइट है ऐसे में और जो यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करके है वो इन हादसों में कमी लाने के लिए प्रयास है वो स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मौसम का ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए। धन्यवाद।